मिला टाइम्स में खुशामदीद। उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद में 50 मुसलमानों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है और 33 को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और पता है किस वजह से? उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म केवल इतना है कि वो जुलूस मोहम्मदी के बाद जब वापस लौट रहे थे तो दूसरे रास्ते से लौट रहे थे। जबकि उसूल ये है, तरीक़ा ये है, कानून ये है कि जब भी कोई जुलूस निकलता है तो उस जुलूस का रूट तय होता है, उस जुलूस का रास्ता तय होता है। लेकिन जब लोग वापस लौटते हैं, जुलूस ख़त्म हो जाता है, तो लोग अपने घरों को जाते हैं और सबका रूट अलग होता, सबका रास्ता अलग होता। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस को मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का मौका चाहिए, मुसलमानों की गिरफ्तारी का बहाना चाहिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने का कोई ना कोई मौका हाथ लग जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद ज़िला की पुलिस ने यही किया। 5 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के बाद ये लोग वापस लौट रहे थे, अपने घरों को जा रहे थे। तभी पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने रास्ता में वापस लौटते हुए कुछ जगहों पर हुड़दंग मचाया, बदतमीज़ी की और उसके बाद पुलिस ने 50 के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज कर लिया है, 33 को गिरफ्तार कर लिया है, 14 बाइक को पुलिस ने सीज भी कर लिया है। और पुलिस ने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि यूपी पुलिस को मुसलमानों को जलील करने का मौका चाहिए। तो यूपी पुलिस ने बाज़ाब्ता वीडियोस जारी कर दी, तस्वीरें जारी कर दी कि इन सबको जो गाड़ियों से निकाला गया पुलिस की वैन से, तो इनके हाथ को ऊपर किया गया, इसी तरह इनके हाथों से इनके कानों को पकड़वाया गया, इसी तरह इन सबको बैठाया गया लाइन में और दोनों पाँव को खड़ा करके बैठाया गया, जो एक तरीक़ा होता है एक मैसेज देने का कि इनका अपमान किया जा रहा है, इनको सबक सिखाया जा रहा है। उसके अलावा इनके एक और तस्वीर देखी और यूपी पुलिस ने ही अपने ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर को जारी किया, जिसमें सभी यूं हाथ जोड़े नज़र आ रहे हैं। इसी तरह एक और तस्वीर में इनकी परेड कराई गई है कि हर एक का हाथ दूसरे के कंधे पर है और पुलिस बता रही है कि सब मुजरिम हैं, ये सब गुनहगार हैं। और जो लोग असल मुजरिम हैं, जो असल गुनहगार हैं, उनके खिलाफ तो यूपी पुलिस एक्शन ही नहीं लेती। बहरहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की बाइट भी सामने आई है। क्या कुछ फिरोजाबाद की पुलिस ने कहा, उसे सुन लीजिए। क्या कार्रवाई हुई है सर? देखिए, थाना उत्तर क्षेत्र का मामला है। दिनांक 5/9/2025 को बारवाफात की जुलूस की समाप्ति के बाद 40 से 50 नवयुवक बाइक से गैर परंपरागत मार्ग से वापस जा रहे थे। इसमें एक वीडियो में ये दिखाई भी दे रहे हैं। तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए थाना उत्तर क्षेत्र में उचित धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा कुल 33 व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए इनको हिरासत में लिया गया है तथा 14 बाइक भी इसमें सीज की गई है तथा ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी मामला है 5 सितंबर 2025 का। 5 सितंबर को इस साल 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तारीख थी। किसी तारीख में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 22 अप्रैल 571 ईस्वी में विलादत हुई। उसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसी तारीख में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हुई। तो कहीं 12 रबीउल अव्वल के वफ़ात की मुनासबत से जुलूस निकाला जाता है, कहीं आमद की मुनासबत से जुलूस निकाला जाता है, प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। और जब भी कोई जुलूस निकलता है, खा वो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हो, मुहर्रम का जुलूस हो या हिंदुओं के त्योहारों का जुलूस हो, गणेश विसर्जन का, दुर्गा विसर्जन का या कोई भी जुलूस, तो पुलिस एक रूट तय कर देती है कि इस रूट से ये लोग जाएंगे। लेकिन कभी भी पुलिस वापसी का कोई रूट तय नहीं करती है। अब इनका जुलूस निकला, पुलिस का रूट तय था और उसी रूट के मुताबिक इनका जुलूस निकला, इनका जुलूस पूरा हो गया। अब सब मुस्लिम नौजवान अपने घरों को वापस लौट रहे थे। अब रास्ते में वापस लौटते हुए कहीं पर इकट्ठी भीड़ जमा हो गई होगी, तो पुलिस ने इन सब के खिलाफ एक्शन ले लिया, इनमें से 33 को गिरफ्तार कर लिया। और इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रिएक्शन दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि यूपी पुलिस को मुसलमानों को सताने का, मुसलमानों को जलील करने का मौका चाहिए। अगर वही दूसरे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और आगे मैं आपको कई सारी मिसालें दूंगा डेट के साथ के, और हाल ही फिलहाल में इस तरह की
हरकतें दूसरी तरफ से की गई है तो यूपी पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, यूपी पुलिस की सख्ती सिर्फ मुसलमान नौजवानों के खिलाफ दिखाई देती है। सिर्फ जुलूस के रास्ते से भटकने के जुर्म में इन लड़कों की तस्वीरें और वीडियो बनाकर इन्हें जलील किया जा रहा है। अप्रैल में कानपुर में एक समुदाय के जुलूस के दौरान मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया गया था, तब ऐसी वीडियो क्यों नहीं बनाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी लखनऊ जिला प्रशासन को उन लोगों के होर्डिंग हटाने का आदेश दिया था जिनसे प्रशासन ने वसूली का नोटिस जारी किया था। अदालत ने कहा था कि इस तरह की हरकत बुनियादी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है और जिस तरह इनको जलील किया, और यूपी पुलिस ने एक ट्वीट पर इक्तफा नहीं किया बल्कि फिरोजाबाद पुलिस ने 4-5 ट्वीट कर दिया, जिसको आप देख सकते हैं। एक वीडियो जारी किया फिरोजाबाद पुलिस ने, तो जिसमें दिखाया कि वीडियो है गिरफ्तारी की, जिसको देख लिया जाए। इन लोगों को गाड़ी से उतारा जा रहा है और उन सब को एक तरह से इस तरह हाथ उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। उसके बाद यूपी पुलिस ने एक और वीडियो जारी की जिसमें देखा जा रहा है कि ये सब कान पकड़ कर जा रहे हैं। उसके बाद यूपी पुलिस ने एक और तस्वीर जारी की जिसमें ये सब बैठे हुए हैं हाथ जोड़ करके। उसके अलावा यूपी पुलिस ने इन सब के नामों को भी जारी कर दिया और यूपी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा भी कि थाना उत्तर दक्षिणी रामगढ़ एवं रसूलपुर पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में दिनांक 5/9/2025 को बारवफात के जुलूस की समाप्ति के बाद गैर परंपरागत मार्ग पर हुरडंग करने वाले 30 अभियुक्त गिरफ्तार, साथ ही 14 मोटरसाइकिल सीज की गई है। ये यूपी पुलिस है, उसने पूरी प्रेस रिलीज जारी कर दिया जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मुसलमानों का मामला था तो इस तरह जी भरकर यूपी पुलिस ने जलील कर दिया। इसी तरह की एक और खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां एक नौजवान ने, एक लड़के ने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और जब मुसलमानों को पता चला कि सोशल मीडिया पर उसने इस तरह की हरकत की है जो नाकाबिल बर्दाश्त था, नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था, तब मुसलमानों ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत की, प्रोटेस्ट किया, दबाव बनाया और फिर पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है, उसको गिरफ्तार किया है। अब यहाँ मुसलमानों के मामला को देखिए, मुसलमानों ने यहाँ पर कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, मुसलमानों ने उसको जाकर पकड़ा नहीं, उसको अल्लाह अकबर का नारा लगाने पर मजबूर नहीं किया, मुसलमानों ने उसके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं की, मुसलमानों ने उसको कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने पर मजबूर नहीं किया, मुसलमानों ने उसको अल्लाह के सामने सजदा रेज होने पर मजबूर नहीं किया। तो ये मुसलमानों का मामला है कि मुसलमान कानून को हाथ में नहीं लेते। दूसरी तरफ ये लोग लगातार अपने हाथों में कानून को लेते हैं, तब उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। महाराष्ट्र का इसी तरह का मामला सामने आया। महाराष्ट्र के अकोला में गणेश विसर्जन के मौका पर एक शख्स ने तीर चलाया, जो काल्पनिक तीर चलाना होता है, तो उसने मस्जिद की तरफ इशारा करके तीर चलाया। इसी तरह गुजरात के सूरत से एक मामला सामने आया है। गुजरात के सूरत में एक मीनारा मस्जिद है और हर साल मीनारा मस्जिद से जब गणेश विसर्जन का जुलूस निकलता है तो लोग मस्जिद पर जाकर रंग फेंकते हैं, गुलाल डालते हैं और इन लोगों के गुलाल से बचने के लिए प्रशासन के जरिए हर साल मस्जिद को ढांक दिया जाता है। इसके बावजूद इस तरह की हरकतें की जाती है और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बिहार के सिवान से एक वीडियो सामने आए, वहां भी एक गणेश विसर्जन का जुलूस निकलता है और उस मौका पर लोग एक मजार के सामने जाकर तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं। उसके बाद मुस्लिम मोहल्लों में लोग घुस जाते हैं और मुसलमानों के इलाकों में इन लोगों ने जाकर के तोड़फोड़ किया है, इन लोगों ने हुरडंग मचाया है और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, एक तरफा कार्रवाई की जाती, आखिर क्यों? और सबसे बड़ा सवाल यूपी पुलिस पर कि मुसलमान लड़कों ने जुलूस मोहम्मदी मुकम्मल हो जाने के बाद जब दूसरा रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि घरों को लौट रहे थे, सबका घर अलग अलग होता है, तब इस तरह की कार्रवाई क्या सिर्फ एक मौका है, एक बहाना चाहिए मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए? इस वीडियो में आपसे आगे गुजारिश है कि मिलत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड मौजूद है या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे मिलत टाइम्स का जो मेंबरशिप प्लान का पेज है वेबसाइट का वो खुलेगा। वहाँ 99 to 99 और दूसरा प्लान मौजूद है। इनमें से कोई भी एक प्लान आप ले लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए। प्लान लेने में कोई दुश्वारी आती है तो हमारा नंबर मौजूद है, उस पर आप फ़ोन कर लीजिए। और मिलत टाइम्स का एक अल्टरनेटिव चैनल है पब्लिक फेस, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें।
जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है। फिर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।